चलिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस खत्म है, तो अब स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस indicates an action, indicates an action, indicates a completed action, indicates a completed action in the past, in the past, and 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 listen to a later action in the past. पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वैसे एक्शन को नोटिस करता है जो पास्ट में खत्म है, और उस खत्म होने के बाद कोई एक्शन समाप्त हो, यानी कि इसके साथ जब भी आएगा तो डबल एक्शन आएगा, यानी कि फर्स्ट वाला एक्शन खत्म हो जाए, उस खत्म होने से पहले कोई और एक्शन खत्म हो चुका था, तब जाके पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे they had seen her, यानी ये सिंपल सेंटेंस है। आगे हम लोग चल के चेक करते हैं इसको, सिंपल सेंटेंस है उसका कि they had seen her। इसका स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट had प्लस VT ऑब्जेक्ट, ये सिंपल में फिलहाल। जैसे एक हो गया कि they had seen her, एक और है कि she had gone there। तो ये had प्लस V3 का ये सिंपल सेंटेंस हुआ। इसका हम निगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं आसानी से। अगर निगेटिव बनाया जाए तो we had not talked to her, we had not talked to her। तो ये केवल स्ट्रक्चर हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का, had प्लस V3। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ, had हुआ, वर्ब थर्ड हुआ, फिर यहाँ सब्जेक्ट had, फिर वर्ब थर्ड, यानी कि ये जनरल सेंटेंस हो गया है, ठीक ना। ये इसका स्ट्रक्चर है क्योंकि ये जनरल सेंटेंस है। इसको नोट कर लिया जाए, फिर आप लोग बताते हैं, इसको नोट कर लिया जाए केवल। सब्जेक्ट हैड V3, हो गया, डन। ये जनरल हुआ केवल कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसका ये एग्जांपल होगा। तो ये तो सिंपल में हो गया। अब चलिए हेडिंग दीजिए, यूज ऑफ बिफोर, यूज ऑफ बिफोर आफ्टर। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज पढ़ेंगे, कैसे कैसे इसका यूज होगा। उसके लिए स्ट्रक्चर है कि जैसे कि हमने दे दिया बिफोर, तो ध्यान रहे कि बिफोर के बाद जब आएगा तो सिंपल पास्ट आएगा, बिफोर के बाद जब आएगा तो सिंपल पास्ट आएगा, यानी कि स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन बिफोर के पहले जब आएगा तो पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट जो अभी अभी स्ट्रक्चर बताए थे, हैड प्लस V3, तो पास्ट परफेक्ट यानी कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड, ये हुआ बिफोर का यूज, यानी कि बिफोर के बाद जब भी आएगा तो सिंपल पास्ट आएगा
और बिफोर के पहले जब भी होगा तो पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी हैड बी थ्री। यानी कि बिफोर के पहले जब आएगा तो हैड बी थ्री आएगा, और बिफोर के बाद जब भी आएगा तो सिंपल पास्ट यानी कि बी टू आएगा। ठीक है, अब चलिए अब आता है आफ्टर के लिए। अब आता है आफ्टर के लिए। तो आफ्टर में क्या होता है कि आफ्टर जब यूज होगा तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड, सिंपल पास्ट, यानी सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ध्यान आपको यहीं पे देना है बिफोर और आफ्टर के लिए। क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा कि बिफोर रहेगा तो उसके बाद में टेंस मांगेगा आपसे, तो बिफोर के बाद हमेशा वर्ब सेकंड आएगा, एंड बिफोर के पहले हमेशा हैड प्लस वर्ब थर्ड आएगा। उसी तरह से आफ्टर के बाद जब भी होगा तो सब्जेक्ट हैड V3 होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट होगा, और आफ्टर के पहले जब होगा तो सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर है आपका? केवल स्ट्रक्चर को नोट किया जाए, फिर एग्जांपल देते हैं, फिर एग्जांपल देते हैं। ये दोनों क्लियर है सबका कि बिफोर के बाद V2 और बिफोर के पहले हैड V3 आना चाहिए, आफ्टर के बाद हैड V3 आएगा और आफ्टर के पहले V2 आएगा, यानी कि ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होगा नीचे वाला में सीधा पलट जाएगा। फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में। अच्छा, अरे भैया होगा, पास्ट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा? होगा, जरूरत होगा तो पक्का होगा। तो हमने आपको जनरल में बताया कि सब्जेक्ट हैड V3, ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, जैसे आएगा तो ऑब्जेक्ट तो आ ही जाएगा ना, ये कौन सी पूछने वाली बात है, पक्का आएगा। जब सब्जेक्ट है वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो आ ही जाएगा ना अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप इसको बनाइए कि ही गो बिफोर आई कम, ही गो बिफोर आई कम, है ना। तो ही गो बिफोर आई कम। अब समझिए, अगर फिर इसी सेंटेंस को हम नीचे दे दें कि ही गो आफ्टर आई कम, यहां दो सेंटेंस बन गया, दोनों स्ट्रक्चर के लिए दो सेंटेंस बन गया, नंबर 1 और नंबर 2। वर्ब को ब्रैकेट कर दिया गया, वर्ब को ब्रैकेट कर दिया गया। अब कौन सा टेंस अप्लाई होगा, अब आप पूरे सेंटेंस को बना के दिखाइए, बन जाएगा। जैसे एक नंबर क्वेश्चन का पॉइंट ये, यहाँ पे कौन सा टेंस होगा आप टेंस दीजिए, यहाँ पे पॉइंट 2, ये रहा पॉइंट 2, तो ऐसे ऐसे करके 1 और ये रहा पॉइंट 2, यहाँ पे कौन सा टेंस अप्लाई होगा, यहाँ पे कौन सा टेंस अप्लाई होगा, फिर यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, फिर यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा। क्या बन सकता है या हम बना के दिखाएं? आपको 1 मिनट टाइम देते हैं, आप बना के दिखाइए पहले। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसी को फॉलो करवा दीजिए बस, दैट्स ऑल। एवरीबॉडी, हर कोई बताए। चलिए, एक सही, अनदर, अनदर, एक सही है, वेरी गुड, फटाफट आंसर दीजिए। गुड, ये गलत है, गलत है, गलत है, वाह गलत हो रहा है, अंशुल गलत। आप सोचो आईएनजी क्या होता है, आईएनजी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, कहीं भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का डिस्कशन है इसमें? नहीं है। अब समझिए कि क्या करना है इसमें। आप देखो तो ये बिफोर है, पकड़ो बिफोर को, चलो पकड़ा गया बिफोर। बिफोर के बाद बोलिए कि कौन सा टेंस होगा, तो V2 होगा, जब भी होगा तो V2 होगा। तो बिफोर के बाद V2 होगा, तो हमारे सामने भी बिफोर खड़ा है, तो बिफोर खड़ा है तो हम फिर दे देंगे V2, तो कम का V2 क्या आता है 10। चलो एक पॉइंट तो क्लियर है। नंबर 2 में फिर कहता है कि बिफोर के पहले तो हैड प्लस वर्ब थर्ड है, तो ही का ही उसके बाद होगा हैड, हैड के साथ वर्ब थर्ड,
गो का वर्ड थर्ड क्या होगा? गॉन। चलो एक आंसर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना? तो ये हुआ। अब है कि यहाँ पे आफ्टर लगा हुआ है, आप समझिएगा कि यहाँ पर आफ्टर लगा है, तो आफ्टर के बाद देखो तो क्या कर रहा है कि आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 आएगा, है ना? तो यहाँ पे हुआ आफ्टर, और आफ्टर के बाद में आई के साथ हेड, और हेड के बाद वर्ब थर्ड, कम केम कम। अब कहता है कि आफ्टर के पहले क्या आएगा? तो सीधी सी बात है, V2 दिख रहा है कि आफ्टर के पहले, तो V2 दिख रहा है, तो ही वो का V2 क्या होता है? वेंट। बोलिए, दोनों का आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत है? आप समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन और आप लोग बोलिए, समझिए। एक क्वेश्चन और। The child breaks the glass. The child breaks the glass before after mother arrive. After mother arrive, ठीक ना? एक फिर इसे करेंगे। The child break the glass before mother arrive. तो चलिए दोनों वर्ब को दोनों सेंटेंस में ब्रैकेट कर दिया गया, है ना? आप समझिए कि ब्रेक का ये जो ब्रेक होता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तो ब्रेक हमारा V1 होता है, ब्रेक का V2 होता है ब्रोक, और V3 होता है ब्रोकन। हो गया? अब आप बना के दिखाइए दोनों का, एक और दो, दोनों का आंसर दीजिए फटाफट सब कोई। चाइल्ड ब्रेक तो नहीं होगा, चेक कर लो रौनक। देखो V1, V2 और वर्ब थर्ड आपके सामने है, केवल ब्रेक का देख लीजिए, बाकी ठीक है। और सब कोई एवरीवन, हर कोई बनाए क्यों? पूरा सेंटेंस को हर कोई बना के दिखाए। एक हुआ, केवल आंसर ही दे दीजिए ना, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है तो केवल आंसर ही दे दीजिए। अब द चाइल्ड ब्रोकन देखो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ना। राउंड देखो तो अराइव V5 है। चलो फिर से बताते हैं इसको, फिर समझिए। अब आप देखो यहाँ पे ये बिफोर है, तो बिफोर के बाद क्या है? बिफोर के बाद में कौन सा वर्ब आएगा? V2। तो ये अगर बिफोर है पहले तो V2 होगा ना, तो ये हुआ बिफोर मदर, बिफोर के बाद मदर, और मदर के बाद क्या होगा? अराइव। अब देखो तो ये V2 हो गया ना, फिर देखो तो बिफोर के बाद में V2 आएगा, अराइव V2 हो गया ना। अब कहता है कि बिफोर के पहले क्या होगा? तो एड प्लस V3, तो एड V3 होगा, तो द चाइल्ड हैड ब्रेक का वर्ब क्या होगा? ब्रोकन। बस हो गया काम, आपका बन गया सेंटेंस, ठीक ना? हाँ तो चलो फर्स्ट का आंसर हम भी दे देते हैं। आफ्टर है, देखो आफ्टर है, आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आएगा? तो हैड B3। तो चलो आफ्टर मदर, तो आफ्टर के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड आएगा, हैड अराइव। अब आफ्टर के पहले, तो आफ्टर के पहले क्या आएगा? केवल V2 होगा, तो V2 होगा, तो द चाइल्ड। अब देखो तो V2 क्या है? ब्रेक का V2 क्या आता है? ब्रोक, तो BROKE।
broke the glass. आप चेक कर लीजिए सही है कि गलत है आंसर। सही है। अराइव का वर्ब थर्ड भी V2 ही होगा, यानी कि ईडी लग जाएगा तो V2 और V3 दोनों सेम होगा। बात समझ आया कि नहीं आया भैया? हो गया एवरीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत है इसमें कि बिफोर होगा तो V2 होगा, बिफोर के पहले हैड प्लस V3 होगा? ब्रेक ऑफ वर्ब थर्ड इज ब्रेकिंग ना अंशुल? देखो यहाँ पे ब्रेक का वर्ब वन, ब्रेक वर्ब वन होता है, ये V2 ओहो दिख नहीं रहा है, बोलना चाहिए ना। आप देखो यहाँ पे ब्रेक V1 है, V2 इसका ब्रोक BROKE और वर्ब थर्ड इसका ब्रोकन BROKEN ब्रोकन, ये हुआ वर्ब थर्ड ब्रेकिंग। वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में क्या लग जाता है आईएनजी, उसको फोर्थ कहते हैं। क्लियर? आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग दीजिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हाइप में एस और एस लगता है। कोई भी हाइप का मतलब होता है कि कोई भी वर्ब हो उसमें या तो एस लगा दीजिए चाहे एस लगा दीजिए, वो वर्ब का फाइव फॉर्म होता है। आईएनजी मतलब फोर, एस और एस मतलब फाइव, ठीक है? अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो चलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस newest tense indicates an action that began in the past and continued that time। आप समझिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है वैसे एक्शन को नोटिस करता है, वो ऐसे एक्शन को नोटिस करता है जो began in the past, जो पास्ट में शुरू हुआ, and continued that time, और उस समय वह क्या था वो बाद में बताएंगे, वर्ब का पढ़ाएंगे तब। फिर जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही क्या था कंटिन्यू था, लगातार चल रहा था, उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बनाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब फोर, फोर का मतलब होता है कि वर्ब में क्या लगेगा आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया काम इसका पास्ट हो। तो चलिए वर्ब फोर, उसके बाद यहाँ पे सिंस या फॉर, और तब यहाँ पे कोई टाइम होगा। सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब फोर, उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम होगा, है ना? जैसे I had been working there since 2012। 2012 अब समझिए आई सब्जेक्ट हैड बीन घर में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, तो सिंस आया और टाइम हो गया 2012, यानी कि 2012 से मैं वहां काम कर रहा था, यानी कि काम 2012 में शुरू हुआ और पास्ट में ही वो कंटिन्यू था, अभी नहीं चल रहा है। रीजन की जब पास्ट बन गया यानी कि काम पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट में नहीं। तो जब प्रेजेंट में ना हो लेकिन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू हो एक टाइम से, तो उसे
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाया जाता है। जैसे एक और, he had been reading here for 3 hours. He had been reading here for 3 hours. वो यहाँ 3 घंटों से पढ़ रहा था, यानी कि पढ़ रहा था, वो पास्ट में बीत चुका है, अभी नहीं हो रहा। How can we do that? Where we write since or for? Okay. चलिए इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं सिंस और फॉर का यूज। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज बताया जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप पेज पलट के देख लीजिए, सिंस और फॉर का यूज आपको बताया जा चुका है। फिलहाल ऐसे भी बता देते हैं एक बार और, थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट। सिंस और फॉर का यूज बताया जा चुका है, आप समझिए। सिंस और फॉर के लिए एकदम छोटा सा प्रीपोजिशन में तो नहीं बताए हैं, ये आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। खोल के देखिए कॉपी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज आपको बताया जा चुका है। फिलहाल एक सेकंड में देख लीजिए। जैसे ये रहा सिंस और ये रहा फॉर। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसा टाइमिंग हो जिसमें नंबर हो। नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर, और नंबर के बाद फिर टाइम आएगा, और ये टाइम जो होगा हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, सी। तो जैसे नंबर के साथ टाइम, यानी कि जब दो वर्ड हो, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये रहा दो वर्ड, तो जैसे दो वर्ड आएगा टाइमिंग के साथ, वहां पे फॉर, वहां पे फॉर, और बाकी जो टाइमिंग है उसके साथ सिंस का यूज होगा। एक वर्ड दो वर्ड, जब दो वर्ड होगा तो फॉर, और एक वर्ड होगा तो फिर वहां पे सिंस का यूज होगा। जैसे देखिए डैश 1947, ये तो एक ही हुआ ना, तो जब एक वर्ड है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? सिंस। अगर हम कहें कि 2 months, 2 months, अब देखो एक वर्ड फिर एक वर्ड, दो वर्ड हुआ, तो जैसे दो वर्ड आया यानी कि एक नंबर हो गया और एक टाइम प्लूरल, तो देखिए तो मंथ में क्या लग गया? एस तो प्लूरल, तो दो वर्ड हुआ, एक और एक तो जैसे दो वर्ड रहेगा वहां पे फॉर का यूज होगा। एक वर्ड रहेगा तो सिंस, और जैसे दो वर्ड आया उसके साथ आप फॉर का यूज करें। सिंस फॉर क्लियर हो जाएगा? ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आप समझिए, हेडिंग लीजिए फ्यूचर टेंस। अब हेडिंग फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अब समझिएगा कि जैसे फ्यूचर टेंस, जैसे प्रेजेंट के 4 काइंड्स थे, पास्ट के 4 काइंड्स थे, उसी तरह से फ्यूचर के भी 4 काइंड्स होंगे। 4 4 4 इक्वल टू 12। तो फर्स्ट होगा सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक हो गया सिंपल फ्यूचर और दूसरा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि दोनों एक ही है, ये कहिए चाहे एक कहिए, दोनों का सेम नेम दोनों का क्या है? सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। सिंपल फ्यूचर कहिए चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहिए, एक बात। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस indicates an action, indicates an action that is
to that is to take place in the future. Simple future tense indicates an action that is to take place in the future. सिंपल फ्यूचर टेंस वैसे एक्शन को नोटिस करता है दैट इज टू टेक प्लेस, यानी कि जो होगा वह काम होगा कब, इन द फ्यूचर, यानी कि जो काम फ्यूचर में होगा किया जाएगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर से बनाया जाता है। वंस अगेन हमने कहा कि सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन, वैसे कार्य को इंडिकेट करता है, सूचित करता है that is to take place, जो काम होने वाला है, जो काम होने वाला है in the future, यानी कि आने वाले समय में जो काम होने वाला है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है। ठीक ना, जिसको प्रॉब्लम होगा वो चैट में बोलता रहेगा, हम देखते रहेंगे और फिर आपको बता देंगे देखते देखते। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सेल्फ, will, given, obviously, object। हो जाएगा। आप समझिए जनरली आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, आई और वी के साथ सेल, और बाकी जो बच जाता है उसके साथ विल का यूज किया जाता है। आ रहा है समझ में कि जनरली आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाएगा और जो बच जाता है उसके साथ विल का यूज किया जाता है। ठीक ना, आप समझिए। जैसे he will go there, he will go there, तो देखिए सब्जेक्ट साइड विल में से एक आ गया, फिर वर्ब वन अदर वर्ब। I shall teach you, I shall teach you, ये सब तो जनरल सेंटेंस हुआ। आज एक फर्स्ट पर्सन ही तो है, आई और वी को फर्स्ट पर्सन ही कहा जाता है, इसलिए उसके साथ में सेल लगेगा। और रही बात आई के साथ में विल, तो हम आपको मॉडल में बता चुके हैं, ये मॉडल में बताया जा चुका है। ठीक है, अगर निगेटिव बनाना होगा, अगर निगेटिव बनाना है तो स्ट्रक्चर का यूज कर लेना आपको कि सेल, फिर से विल, देन नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे ये निगेटिव रहा, she will not help them, she will not help them। ठीक है, तो ये रहा निगेटिव हमारा, ये अफर्मेटिव है और ये हमारा निगेटिव हुआ। हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब जनरल है, ये कॉमन जो सब कोई पढ़ता है, स्ट्रक्चर देख लेना है, उसके साथ में ये सब दिया हुआ है। यू सेकेंड पर्सन होता है, मतलब कि आई और वी फर्स्ट पर्सन हुआ तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है, बाकी जो सेकेंड तथा थर्ड बचा, जो सेकेंड या थर्ड बचा, उन दोनों के साथ केवल विल का यूज होगा और केवल आई और वी के साथ किसका यूज होगा, सेल का यूज किया जाता है। इतना क्लियर है सबका? ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, इसका एक इंटरोगेटिव भी समझ लेते हैं। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएं तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल या विल का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर यहाँ पे वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे विल यू हेल्प मी, तो देखिए ये इंटरोगेटिव का हो गया, इंटरोगेटिव हो गया।
तो फिर देखते हैं। तो विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, तो ये रहा हमारा इंटरोगेटिव। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि अगर हमें इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाना हो, यानी कि इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना हो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर देखिएगा कि शैल या विल, और नेगेटिव बनाना है तो आप यहाँ पे फिर सब्जेक्ट और फिर यहाँ पे क्या दीजिएगा, नॉट, और तब गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मन कर रहा है कि नॉट को हम सब्जेक्ट के पहले दें, तो ध्यान रहे एक बात कि हम नॉट का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के पहले, लेकिन जब होगा तो वो शॉर्ट फॉर्म में होगा। यहाँ पे पूरा नॉट नहीं हो सकता, एन ओ टी पूरा नहीं आएगा, जब होगा तो शॉर्ट फॉर्म में होगा, यानी कि एन टी, नॉट हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर गिवन ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे नॉट देते हैं तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सब्जेक्ट के पहले जब कभी नॉट आएगा तो वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, फुल फॉर्म में कभी नहीं आ सकते, हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं। will not use go there, क्या आप वहां नहीं जाएंगे? तो देखिए, तो ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा है, लेकिन ये नॉट क्या है, फुल है, तो फुल है तो ये गलत माना जाता है, ये ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है। इसके लिए करना पड़ेगा won't you go there, अब ये जाके सही बात, या ऐसे कर सकते हैं कि will you not go there। तो देखिए, तो सब्जेक्ट के पहले नॉट आएगा तो शॉर्ट में आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा तो वह फुल में आएगा। बात समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? पूरा डन? ओके, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नॉट वाले के ऊपर विशेष केयर होना चाहिए, ये केवल फ्यूचर ही टेंस में अप्लाइड नहीं है, किसी भी टेंस में ये रूल अप्लाइड है कि अगर सब्जेक्ट के पहले नॉट का यूज करना है तो शॉर्ट में आएगा, किसी भी टेंस में, ठीक ना? आप समझिए। तो ये सब तो जनरल हुआ सर, ये सब जनरल हुआ। अब स्पेशल का हेडिंग दीजिए। स्पेशल, स्पेशल क्या कहता है? देखिए, स्पेशल कहता है कि हम थोड़ा सा स्पेशल पे केयर करते हैं कि यदि कोई सेंटेंस हो, कोई सेंटेंस हो, उसमें लगा हो टुडे, उसमें कौन सा वर्ड लगा हो, टुडे, या टुमारो, टुमारो, या नेक्स्ट प्लस टाइम हो, नेक्स्ट प्लस टाइम हो, या प्रेजेंटली, प्रेजेंटली, या शॉर्टली हो, या शॉर्टली, या डायरेक्टली, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम आ जाए, प्रेजेंटली, शॉर्टली या डायरेक्टली, ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में केवल हो, केवल हो, तो आप उसे सिंपल फ्यूचर से बना सकते हैं। सिंपल फ्यूचर यानी सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। आज समझ में कि किसी भी सेंटेंस में इसमें से कोई भी एक वर्ड दिख जाए केवल, तो जब होगा तो शैल विल के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब वन हो जाएगा। क्लियर है सबका? ठीक ना? एक एग्जांपल बढ़ाइए कि come bracket here next day, he come here next day, बना के दिखाइए।
पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से कि क्या होगा। प्रेजेंट में नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में नहीं आएगा, जब आएगा तो फ्यूचर टेंस में ही आएगा, ठीक ना। ये के साथ क्या लगेगा, शैल की विल। ये जब आएगा तो फ्यूचर टेंस में आएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा। ये वर्ड जहां दिखा तो समझ जाइए कि उसको सिंपल प्रेजेंट नहीं बल्कि सिंपल फ्यूचर चाहिए। हाँ ये सही है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। हाँ सही आ रहा, वाह गुड, एकदम करेक्ट, ठीक है सबका, ठीक ना। तो जब नेक्स्ट डे लग गया तो हम सीधा आंसर क्या देंगे कि ही, और ही के साथ विल, और विल के साथ वर्ब वन कम, बाकी सब सेम, करेक्ट हो गया ना। एक और एग्जांपल सॉल्व करके दिखाइए, एक और एग्जांपल। My father opened a hotel shortly at Chapra। बना के दिखाइए क्या बन सकता है, बनाइए इसे। एकदम करेक्ट, गुड। अब ये हुई ना बात, बहुत कम आदमी बना रहा है, जो बना रहा है सही जा रहा है, लेकिन बाकी लोग नहीं बना रहे, क्यों भाई। एकदम करेक्ट है सबका, ठीक है सबका एकदम सही जा रहा है, सबको समझ में आ गई ये बात, कोई परेशानी किसी को ना। ओके, इसमें क्या लगा हुआ है, शॉर्टली, ये रहा शॉर्टली, तो जैसे शॉर्टली आएगा तो शैल विल गिवन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल विल ओपन, विल ओपन, क्लियर। ओके शुक्रिया, चलिए अब समझिए नेक्स्ट। अब देखिए, to express the to express the certain plan of the future, of the future। अब आप समझिएगा, करेक्ट, टू एक्सप्रेस द सर्टेन प्लान ऑफ द फ्यूचर। अब तो ये फ्यूचर की जब बात आए, है ना, जब ये फ्यूचर की बात आई, इसका सॉरी, तो यहाँ पे तो फ्यूचर की बात आई, यानी कि शैल विल होना चाहिए। अब दिख रहा है ना, अब समझिए, टू एक्सप्रेस द सर्टेन प्लान ऑफ द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर का कोई सर्टेन प्लान, निश्चित कोई काम निश्चित हो, है ना, कोई भी फ्यूचर का काम निश्चित फिक्स है कि ये होगा, मतलब कि होगा। टू एक्सप्रेस द सर्टेन प्लान ऑफ द फ्यूचर, ये खेल है यहाँ पर कि फ्यूचर का काम है जो कि क्या है, सर्टेन है। टू एक्सप्रेस द सर्टेन प्लान ऑफ द फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। फ्यूचर है लेकिन इसमें क्या है, सर्टेन है, निश्चित। अगर कोई आने वाला काम, कोई एक्शन जो निश्चित है कि मतलब कि ये होगा, मतलब कि होगा, फिक्स है, यानी कि आज 29 है, आज 29 है तो कल 30 होगा,
वो तूफान है चाहे भूकंप है, उसे कोई लेना देना नहीं है। ये सर्टेन है, कल 30 हो जाएगा, कल 30 ही होगा, तो इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह से फ्यूचर का कोई भी काम अगर रोका ना जा सके तो हम फ्यूचर का यूज नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब 1 या 5, हम इसी टेंस का यूज करेंगे, ठीक ना। जैसे my visa expired, my visa expired in 2021। अब बात समझिए कि 2021 क्या है, 2021 अभी तो 20 है, तो 2021 क्या है, हमारा फ्यूचर है, 2021 हमारा फ्यूचर है, हो गया। तो फ्यूचर है, लेकिन देखिए वीजा ये हमारा जो एक्सपायर का डेट है कि 2021 में खत्म हो जाएगा, तो वह खत्म हो जाएगा 22 में, 1 मिनट भी वो नहीं बियर करेगा, 21 में ही वह खत्म होगा, ये फिक्स है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इसे जब भी बनाया जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट से बनाई जाएगी। फ्यूचर, हाँ फ्यूचर ही है 2021, लेकिन ये फिक्स है कि एक्सपायर होगा, मतलब कि होगा, देयरफॉर सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाएगा। My visa expires in, अब देखिए ये एक्सपायर हमारा क्या है, वर्ब 5 है, ये फिक्स लाइन है, इसे कोई नहीं रोक सकता। गुड, सही है, क्लियर है सबका, चलो अच्छा है, मिटा दे अब इसे। फिर आप समझिए कि अब सिंपल फ्यूचर आपका खत्म। अब हेडिंग दीजिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, future continuous tense indicates an action, indicates an action that will be continuing, that will be continuing in the future। मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वैसे एक्शन को नोटिस करता है, सूचित करता है, दैट विल बी कंटिन्यूइंग, जो कंटिन्यू रहेगा। शैल विल का मतलब क्या होता है, जो आगे आने वाले समय में वह क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। दैट विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर, जो आने वाले समय में वह खत्म होगा नहीं, वह काम जो होगा लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। क्लियर है। स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट शैल विल गिवन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल विल गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब फिर समझते हैं, ओ गलती गलती गलती, शैल विल यहाँ पे क्या होगा, बी, और बी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ओ, और तब जाके ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल बी वर्ब 4 यानी आईएनजी, उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। समझिए, I shall be teaching you, I shall be teaching you यानी कि मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, यानी कि फ्यूचर में भी ये काम हमारा क्या है, हाँ जी हाँ जी, निगेटिव में भी 4 ही होगा, उसको निगेटिव इंटरोगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया कि शैल विल, विल के बाद भी,
और जैसे भी आएगा तो आने वाला वर्ब 4 होगा, यानी कि आईएनजी लगेगा मतलब लगेगा, वो निगेटिव हो तो या इंटरोगेटिव हो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लगेगा मतलब लगेगा। तो देखिए आई शैल बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, यानी कि आगे भी आने वाले समय में मेरा पढ़ाने वाला काम जो होगा लगातार क्या रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। जैसे देखिए सी विल नॉट talking to her friends, she will not talking to her friends, वह अपने दोस्तों से बात नहीं करती रहेगी, यानी कि आने वाले समय में यानी फ्यूचर में वह उन लोगों से कंटिन्यू बातें नहीं करती रहेगी। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो उससे मतलब नहीं है कि नेगेटिव है या क्या है, आईएनजी लगेगा। हो जाएगा सबको, हो जाएगा ना। अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो शैल और विल को केवल बाहर निकाल दीजिए, शैल और विल बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा और तब जाके यहाँ पे बी और वर्ब हो। फोर का मतलब होता है आईएनजी और तब ऑब्जेक्ट दे दीजिए, हो गया फिर खत्म। अगर एग्जांपल बनाए विल मोदी बी मेकिंग a speech, will Modi be making a speech, शैल विल बाहर निकला, मोदी सब्जेक्ट और देखिए बी आया और देखिए फिर आईएनजी लग गया, फिर खत्म। क्लियर है सबका? कहां भी नहीं लगा, वो सॉरी बी छूट गया था, सॉरी 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 सॉरी, विल हुआ नॉट हुआ, अब ये बी होगा नॉट के बाद, ये मिस किया, नॉट के बाद बी होगा, नॉट के पहले भी नहीं होगा, नॉट के बाद बी होगा। अब क्लियर है? ओके डन। ये सिंपल समझ में आ गया सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग दीजिए स्पेशल रूल, स्पेशल रूल, स्पेशल, है ना। अब देखिए कि सेंटेंस हो जिसमें लगा हो टुडे, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम लगा हो, ये इतना हो, तब तो सिंपल प्रेजेंट का यूज किया, सॉरी सिंपल फ्यूचर का यूज किया जाता है केवल। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि टुडे हो, टुमारो हो, नेक्स्ट प्लस टाइम हो, तो सिंपल फ्यूचर का यूज किया जाता है। बट इन वर्ड्स के पहले अगर एट दिस टाइम लग जाए, इन वर्ड्स के पहले कौन सा वर्ड लग जाए, एट दिस टाइम लग जाए, बाय द वे एट दिस टाइम लग जाए, तो ध्यान रहे कि इसके पहले जब होगा तो फ्यूचर इन परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सब्जेक्ट shall, will, be, verb 4, shall, will, be, verb 4 हो गया। टुडे, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम लगा हो, अगर उसके पहले ये वर्ड लगा हो एट दिस टाइम, अगर ये वर्ड नहीं है तो सिंपल फ्यूचर है, अगर ये वर्ड नहीं है तो सिंपल फ्यूचर, अगर ये वर्ड ये फ्रेज है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि shall, will, be, verb 4। ठीक है, अब बना दिया है he talk to his family at this time, at this time tomorrow, at this time tomorrow, है ना। He talk
to his family at this time tomorrow. तो आप समझिएगा कि ये tomorrow तो आ गया और इस tomorrow के पहले कौन सा phrase है at this time. देखिए तो at this time लग गया, तो जैसे at this time आया तो shall will be verb 4 हो जाएगा ठीक. तो आंसर होगा कि he will be talk में क्या लग जाएगा talking, बाकी सेम. एकदम क्लियर है, आ रहा है ना सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? जिसको दिक्कत होगा वो अपना चैट में बोल देगा, उसको रिपीट कर दी जाएगी, ठीक ना? एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए. My father run a shop at this time next day. सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व कीजिए. तो एवरीबॉडी सबका देखना है चैट में कि कौन सोया हुआ है कौन जगा हुआ है. फादर विल लगेगा और जल्दी से. आदिति गलत है, आदिति गलत है, देख लीजिए क्या छूट रहा है उसमें. नेक्स्ट आप सही है, ये समीर सही. 3 आदमी हुआ, जल्दी सबको एवरीबॉडी एवरीवन. हाँ रौनक सही. गलत है अभिनव गलत. हाँ अंशु ये क्या है भाई? रनिंग क्या रनिंग? माय फादर विल बी. हाँ आप सही है, आप जाके करेक्ट हुआ. गुड. हाँ सही 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 हो जाएगा सबका. क्लियर है सबका? अच्छा वाह 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 वाह. तो चलिए माय फादर, तो नेक्स्ट डे लगा हुआ है, इसके साथ लगा है एट दिस टाइम, तो शैल विल बी वर्ब 4. माय फादर विल बी रनिंग अ शॉप. बस आगे सेम. इसका मतलब कि सबको समझ में आ जा रहा है? ओके गुड. पूरा सबका क्लियर है? हम काम करेंगे जितना टेंस पढ़ाई हुआ है ना, इसका हम आपको एक असाइनमेंट शेयर करवा देंगे. बात समझ आ रहा है? जितना हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं, जनरल रूल भी पढ़ा रहे हैं, स्पेशल रूल भी पढ़ा रहे हैं, तो इसका हम आपको असाइनमेंट शेयर करवा देंगे. और उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके सबका सॉल्यूशन दे देंगे आपको. जिसको जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक ना? हम आपको क्वेश्चन शेयर करवा देंगे. चलिए हेडिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस एकदम यही होगा. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना? आप समझिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस indicates an action which will be completed by a certain time in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस वैसे एक्शन को नोटिस करता है जो which will be completed, जो कि समाप्त हो जाएगा by a certain time in the future, फ्यूचर में एक निश्चित समय तक.
वो काम समाप्त हो चुकेगा। जैसे फ्यूचर का ये मेरा हाथ फ्यूचर में है और देखो एक यहाँ पे बैरियर लगा हुआ, बैरियर का मतलब क्या हुआ, ये सर्टेन टाइम हो गया, तो सर्टेन टाइम तक उसे आगे नहीं बढ़ेगा, इतना ही समय तक समाप्त हो चुकेगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट से बनाया जाता है। स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट shall will have verb third plus obj plus obj, subject shall will have verb third plus obj, ठीक है। जैसे the teacher who will have taught us, शिक्षक हम लोगों को पढ़ा चुकेंगे, यानी कि फ्यूचर में ये काम क्या हो चुकेगा, समाप्त हो चुकेगा। आगे ये तो अफर्मेटिव समझ आ गया आपको। अगर हम निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला काम सब्जेक्ट, दूसरा काम शैल विल और यहीं पे नॉट का यूज करेंगे, नॉट, और नॉट के बाद फिर हम अपना नॉट और नॉट के बाद देंगे हैव, और हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड, और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो थर्ड आएगा। जैसे I said not have made them, meet का भी थर्ड मेट होता है, तो देखे तो शैल विल के तुरंत बाद नॉट लग गया, हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबका कॉपी मेंटेन कीजिए। हो गया, आप समझिए। एक इंटरोगेटिव का शैल will subject have verb third plus obj question marks, ठीक ना। will you have bought a house by 2021, क्या 2021 तक, ये फ्यूचर हुआ, तक एक घर खरीद चुकेंगे, हो गया इंटरोगेटिव। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, हो जाएगा। एक स्पेशल है, इसका खत्म कर ही देते हैं, बिठा दे इसे। लास्ट इसका स्पेशल, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि टुडे, टुमारो, नेक्स्ट के साथ टाइम लगा हो, तो हमने बताया कि इसे सिंपल फ्यूचर से बनाते हैं। फिर मैंने लिखा कि एट दिस टाइम लगा हो, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस से, हाँ लग सकता है, विल का यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आई विल हो जाएगा। तो टुडे, टुमारो, नेक्स्ट टाइम के पहले अगर एट दिस टाइम लग जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इन तीनों वर्ड्स के पहले एट दिस टाइम ना हो बल्कि टिल या बाय लगा हो, टिल या बाय लगा हो, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट से बनाया जाता है। कब, जब टिल या बाय लग जाएगा तब। जैसे सब्जेक्ट
Sal will have a प्लस वर्ब का कौन सा रूप? थर्ड। आ रहा समझ में कि जब टुडे हो, टुमारो हो, नेक्स्ट के साथ टाइम लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, यदि अगर एट दिस टाइम लगा हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन अगर टिल या बाय लग जाए तो शैल विल हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है। हो जाएगा। जैसे आप बना के दिखाइए, दो क्वेश्चन देते हैं हम आपको। I complete this work. I complete this work by tomorrow. उसको बना के दिखाइए तो केवल इसी को, सबको रेस्ट जो भी है फटाफट इसको बना के दिखाइए। जल्दी से will have completed। जल्दी, एक आदमी का हुआ, अच्छा दो। have completed क्या आता है? shall have, ठीक है, ठीक, क्लियर सबका? क्योंकि बाय लगा हुआ है तो जैसे बाय लगा तो shall will have प्लस वर्ब थर्ड, यानी कि I shall, चाहे will कुछ भी, उसके बाद have वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाकी सेम। shall completed नहीं होगा, अनिश shall completed नहीं, shall have completed, चेक कर लीजिए, shall have completed। बात समझ आया आप लोगों को? अच्छा, आज के टेंस में कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, आज के टेंस में किसी को कोई दिक्कत है? जो भी पढ़ाई हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो प्रॉब्लम, ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो? अच्छा, साइड प्लीज। सबका क्लियर है? किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। Anybody can ask whatever you have problems। सबको बता दीजिए कि प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, दो, एवरीबॉडी है या नहीं है प्रॉब्लम? बोलिए समीर, क्या प्रॉब्लम है? बोलिए, सॉल्व करो पहले। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर टेंस के बाद क्या लिखा है? कहां पर? फ्यूचर टेंस के बाद क्या लिखा है, मतलब नहीं समझ आया। बाई के पहले, अच्छा, बाई के पहले वर्क है, दिस वर्क हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में 70 या 80 क्वेश्चन शेयर करवा देते हैं, आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा और हम फिर ऊपर वाला में इसमें कुछ नहीं करना है। टुडे, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम लगा हो तो देखना है कि टिल या बाय में से कोई भी एक वर्ड दिख जाए केवल, तो यहाँ पे shall will have दिखे। हो गया। अगले दिन क्वेश्चन शेयर करवा देंगे, ठीक ना? आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाय के पहले टिल है, TI टिल, हो गया। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू।